तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने परमेकं न गच्छेतो यदि चेतो महात्मा कर्षेणावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रादलाभश्च विजया सार्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्स्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनामृता पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् या परे प्रयतो नित्यं सिद्धं देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजिता जीवेद्वर्षरतं सागरम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् देव कृत्रिमम् चाभियद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराः केचराः चैव जलजातोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षतरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तच्च कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेदाख्यतेजो वृद्धिकरम् परम् यस्ता वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे स्वस्तिरभिर्जन्यम् कृत्वा तु कवचम् पुराम् यावद्गो मण्डलम् दत्ते सशेलवनकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्याः सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानम् यस्सुरेऽपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सर्वोदते अथ अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विश्वऋषे अष्टोपछन्दा श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तदीपाठाङ्गच्छेद जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमल्यवादात्रे सदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्रिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते मधुकैतव विद्रावे विदात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि वैतावदुर्निर्णाते भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि रक्षमे दावदे देवे चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि मन्दिराग्रे युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि आचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिने रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि नरेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं तां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जयो देहि जयो देहि चण्डिके सुजनं जयिताम् अर्चयन्ती भक्तिदा
रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि द्विषताम् नाशम् विदेहि बलमुच्चके रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि विदेहि देवि कल्याणम् विदेहि परमम् श्रियम् रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि सुरासुरशिरो रत्न निगृहीत चरणे अम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तम् जयोद्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि प्रचण्डनित्य दर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी शस्त्रभक्त्या सदाम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि हिमाचले परिशब्दाव पूजिते परमेश्वरि रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि देवे प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्भविनाशिने रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि देवी भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि जशो देहि दिशो देहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीम् दुर्गसन्तार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम् स्तोत्रम् पठितु महास्तोत्रम् पठेनरः सा तु सप्तशती सङ्ख्या परमापनोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवालिषे अनशुभछन्दा श्रीमान् सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा श्रीजगत् सप्तशती वाटाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सौमातधारिणे सर्वमेतजानीयाम् मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि किमवाप्नोति तत्सञ्जाप्य तत्परः सृज्यन्तो चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवताम् देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विराजापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कोमिमामरः विद्वानि मन्त्रयामास सर्वमेवामिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकायास्तु तस्य गोष्ठाम् चकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य साधनावन्ययन्त्राणाम् स व्यक्तेमभवाप्नोति सर्वमेवं न सञ्चः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसेदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिर्ज्ञानाम्बिदायैन नित्यं जपति सत्पुरम् सजज्जातोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाभ्यर्दस्य भयं क्वापि जायते नाममृत्युवशं याते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते मुदे सौभाग्यानि यत्किञ्चित् दृश्यते नरनायने
तत्सर्वं तत्सभातेन तेन याप्यमिदं शुभम् शरेषु याप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरक्षके भवत्यैव समग्राभि सदा प्रारभ्यमेव तन् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते सानकिं जले श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनते गिरिवरविन्दविरोधिनि वादिनि विश्वविलासिनि जिष्णुते भगवति गिरिकण्ठकटुम्बिनि भूरिकटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते सुरभगवर्धिनि सुरधरदर्शिनि सुरमुखमर्दिनि ऐश्वरते त्रिभुवनभोजनि शङ्करदोषिनि विश्वमर्दिनि कोसरते सर्वजनि रोषिनि स्थितिजनरोषिनि दुर्मधुषोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब बलम् सकलम् भवनप्रियवासिनि आदरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटववञ्जनि कैटववञ्जनि आदरते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कण्ठितरुण्डमि तुण्डितचण्डगजाधिपते त्रिभुगजगण्डविधारण चण्डपराक्रमगुण्डमृगाधिपते देवयदण्डनिवासितगण्डविभासितमुण्डवधाधिपते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐरणदुर्मदसत्त्वभजोजसदुर्धरणिरधरशक्तिमृते सगुरविचारदुरे नमः शिवभूतप्रमदाधिपते दुरितदुरे हसुराचय दुर्मकिदानवजो सकिदान्तमते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐ शरणागत धैर्यवजो भरवीरभराभयदायिपदे त्रिभुवनवासगजोलविरोचरोजकृतामलजोलकरे दुमे दुमे नामर्जुन्दमे नाजनहो मुखुर्यङ्कृतसिंहकरे जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐ निजं कृतमात्रनिराकृतधूम्रविलोचनधूम्रसते समरविशोषितशोषितमे जतवद्भवशोषितमे जलते शिव शिव शम्भं भवामकल्पितगोचतिजातरते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते धनुरनुजङ्करणक्षरदङ्गभरे घोरदङ्गनटकटके कनकपिशङ्करिजङ्करचरवटशृङ्गतावतुके विकटचतुरङ्गवरक्षतिरङ्गवटुके जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्दपरस्तुतितत्परभिष्णुते जन जन देव 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 परते मोहितभूतपदे नटनटाटनटे नटनायक नाटितनाट्यजुगानरते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते ऐ सुमना 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 सुमनो हरकान्तियुते चित्ररजने रजने 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 सर्वक्षमिते गुणयनमे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे वैजासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते जय नमः मल्लमकल्लकमल्लकमल्लकम
कबरदे सिद्धकेत पुल्ल कमल्ल दारुण तल्लल पल्लव तल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे अविरलगण्डकलण्डनमे दुरमस्तमगङ्गजराजपते त्रिभुवन भोजन भोजकलानिधि रूपपयो निधिराजसुदे ऐनदने धनलालच मानस गोहनमयराजसुदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य जयलजुदे कमलदला मलको मलकान्तिकला कलिता बलबाललदे सकल विराल कलाने लया प्रमके चल करलाकुले अलिकुलदं कुलकुलय मंडल मौर्य परकुलाले कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे परमुरले रवदे जतको जतलज्जतको किलमंजुपते मेरे जपुरे नवनोहर मुज्जकरं कैरण पल्लकले वीरगण भूत महाजवरे गण सद्गुण संयुत केलिपरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे हरितडवे दशपोल विचित्रमयो कतिरञ्जित चन्द्ररुते गणसुरानुरभाय मणेश्वर धर्षुनरुजे निरकणकाचलभाले पदोद्यत निर्भर कुञ्जर कुलकुजे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे वीरभक्तकरे कदास्तकरे कदास्तकरे कटुते सुरधारक धङ्गरधारक धङ्गरधारक दोरसुरे वरदसमावितमान समावितमान समावितुदासुरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे वरकमलं करुणानिले वरिभक्त्यदिनोनुदिनं नजिदे अयि कमले कमलाय कमलानिलया सकदानवे तव पदमेव परं पदमित्रनुजीवयतो मम किन्नचिदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे वरकमलस्कलतेन्दुजले रणुतेन्दुते गुणरङ्गभुवन् भयति सखिं न जते कुलकुम्भसमे परिरम्भदुकारुभव अवतरणं शरणं कर्माणि न तामुर्गोर्मिनिवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे सर्वविमले दुःखलं वदने दुमलं सकलं ननुकुलयते किं पुरोधपुरे विमुखे सुमुखे विरुतो विमुखे क्रियते मम तु मदन्यनामधने भवति कृपया किमतु क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे हैवैलेन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुने अयि जगतो जनने कृपया यथासि तथा नुवितातिरते यदुचितमत्वभवत्वरणे कुरुता दुर्तापमपा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि जयलजुदे रम्य कपर्दिनि जयलजुदे रम्य कपर्दिनि जयलजुदे अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणिशमया दासोऽयमिति महमस्व क्षमस्व परमेश्वरे अवरणं न जानामि विसर्जनम् भोजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे
शरीरं ध्यायेनं भक्तेनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददतु मे अपराधं कृत्वा जगदं नैतिजतरे यां गतिर्सम्भावते न तां ब्रह्मादयसुरा प्राप्नोऽस्मि शरणं प्राप्तुत्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्य यदैच्छसि तदा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिर्वाञ्च यान्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्थमिमां प्रीतं प्रसीद परमेश्वरे गुह्याति गुह्यगोप्त्रेत्वं गृहाणात्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी सत्प्रसादात्मरेश्वरी। हे मई मेरी सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरे सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के चरणों में स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा की गई ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई हमसे त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। केवल शीश रूप में ही मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के चरणों में दर्शनों के लिए उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार शरणागत भक्तजनों को
3 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। और इन तीनों के द्वारा ही हम अपनी जो जीवन यात्रा जो है उसे पूर्ण करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के हम संसार में कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकते और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। कौन सा कर्म करने योग्य है और किस कर्म को नहीं करना चाहिए, इसका आभास हमें बुद्धि एवं ज्ञान के द्वारा होता है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार कर कर किया हुआ कर्म जो है वह हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है और बिना सोचे विचारे जो भी हम कर्म करेंगे वह हमें इस संसार में बार बार अनेक दुखों के लिए प्रेरित करेगा और उससे हमें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती की आरती का समय है और मां भगवती की कृपा से सारा संसार व्याप्त है और ये सृष्टि जो है ये सारी उसी के द्वारा निर्माण की गई है और उसी के द्वारा इस सृष्टि में जो भी कारण हैं उनका निर्माण किया गया है। सृष्टि में 5 तत्वों के बिना सृष्टि जो है वह असंभव है और 5 तत्वों के द्वारा ही ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। मां भगवती ने जब ये सृष्टि आरंभ की उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और उनके द्वारा ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन किया और विष्णु के द्वारा इस सारी सृष्टि का पालन किया और शंकर के द्वारा इस सृष्टि का महाप्रलय के समय इसका संहार किया। तो इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा ने सबसे पहले उन 5 तत्वों को उत्पन्न किया। शास्त्रों में कहा है आत्मना सकाशात आकाशा आकाशात वायुरग्नि अग्निरापा अद्भ्या पृथ्वी, अर्थात उस परम पिता परमात्मा की द्वारा सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के बाद आकाशात वायु, आकाश में एक गुण था, केवल शब्द सुनाई देता था और वायु जो है उसमें 2 गुण हो गए, उसमें शब्द भी है और साथ में स्पर्श भी है। वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि में 3 गुण आ गए। अग्नि की आवाज भी है, स्पर्श भी है और उसमें रूप भी है। आकाश और वायु में रूप नहीं था और अग्नि में एक गुण जो है अधिक हो गया और 3 गुण के रूप में अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। तो जल में 4 गुण
जल जो है दिखाई भी देने लगा, शब्द भी है, स्पर्श भी है और उसमें रस भी है, स्वाद। और जल के बाद इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जल से, तो पृथ्वी में 5 गुण आए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध अर्थात सुगंधी। सुगंध और दुर्गंध जो है वह पृथ्वी के गुण हैं। और इस प्रकार ये 5 तत्वों की जो है उत्पत्ति हुई और इन 5 तत्वों के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण जो है वह संभव हो पाया और ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन किया गया। तो संसार में हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही हम भी कार्य करते हैं। हम जब किसी प्रकार का निर्माण करते हैं तो उस समय हम इस सृष्टि का निर्माण में हम सहयोग देते हैं, तो हम उस समय ब्रह्मा के कार्य का अनुसरण करते हैं। और जब हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं या अन्य जीवों का पालन पोषण करते हैं तो उस समय हम भगवान विष्णु का अनुसरण करते हैं। और जब किसी भी चीज का हम संहार करते हैं, हम संसार में अनेक चीजों का, अनेक वस्तुओं का संहार करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, या अपने अंदर की बुराइयों को हम समाप्त करते हैं, तो उस समय हम शंकर भगवान का अनुसरण करते हुए संहारक शक्ति से उन वस्तुओं का संहार करते हैं, बुराइयों का संहार करते हैं। इसी प्रकार हम समाज में भी कई बातों का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसी प्रकार देश में भी ऐसे ही चलता है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। जब तक ये सृष्टि है तब तक चलती रहेगी। हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसमें भी 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो घर में सबसे पहले हमें स्थान की आवश्यकता पड़ती है, आकाश की आवश्यकता पड़ती है। खाली स्थान होगा तो वहां हम घर का निर्माण कर पाएंगे। तो सबसे पहले खाली स्थान की आवश्यकता होती है और उसके बाद हम वहां निर्माण कार्य शुरू करते हैं। और उस समय उस निर्माण में वायु का भी योगदान होता है, अग्नि का भी योगदान होता है, जल का भी योगदान होता है और पृथ्वी के अंश का भी उसमें योगदान होता है। क्योंकि जब हम घर बनाएंगे उस समय जल, वायु और अग्नि जो है ये हम उस घर में जब घर को सुखाते हैं या घर सूखता है, बनाते हैं तो गीला होता है और उसके बाद सुखाने के लिए वायु और अग्नि की आवश्यकता पड़ती है।